दोस्तों नमस्ते। दोस्तों इसमें भूगोल के 80 क्वेश्चन है उसको कवर किया गया है इस वीडियो में और ये सभी क्वेश्चन बहुत ही महत्वपूर्ण है, तो इसलिए आप वीडियो में पूरा बनने का प्रयास कीजिए, यानी कि लास्ट तक देखने का प्रयास कीजिए। तो शुरू करते हैं। पहला क्वेश्चन ये है कि गंगा सागर परियोजना जो है वह किस नदी पर बनाया गया है। तो देखिए चंबल नदी पर स्थित है या बनाया गया है, तो विकल्प ए जो होगा वो सही होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं कि कौन सी रेखा जो है भारत के मध्य से होकर गुजरती है। देखिए कौन रेखा जो है भारत के मध्य से होकर गुजरती है, तो देखिए वो कर्क रेखा है। कर्क रेखा जो है भारत के मध्य से होकर गुजरती है, तो विकल्प सी जो होगा वो सही होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं कि ग्रीष्म ऋतु में, अब देखिए ग्रीष्म ऋतु में तीव्र आर्द्र हवाओं को पूर्वी भारत में क्या कहते हैं। तो देखिए वहाँ पे नार्वेस्टर कहते हैं पूर्वी भारत में, तो विकल्प ए जो होगा वो सही होगा, नार्वेस्टर कहते हैं। अगला क्वेश्चन देखते हैं, भारत में जो है कर्क रेखा जो है कितने राज्यों से होकर गुजरती है। तो देखिए भारत में जो कर्क रेखा है वो 8 राज्यों से होकर गुजरती है, तो विकल्प ए जो होगा वो सही होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, ब्रह्मपुत्र नदी को तिब्बत में किस नाम से जाना जाता है। तो देखिए सांगपो नाम से जाना जाता है ब्रह्मपुत्र नदी को, तो विकल्प डी जो होगा वो सही होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि वृद्ध गंगा, अब देखिए वृद्ध गंगा या दक्षिण की गंगा किस नदी को कहा जाता है। देखिए गोदावरी नदी को वृद्ध गंगा या दक्षिण गंगा कहा जाता है, तो विकल्प ए जो होगा वो सही होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, पुलकट झील जो है वह किन राज्यों में स्थित है। देखिए पुलकट झील जो है आंध्र प्रदेश में भी स्थित है और तमिलनाडु में स्थित है, यानी कि दोनों की सीमा पर स्थित है, तो इसमें विकल्प डी जो हो जाएगा वो सही होगा, तो विकल्प डी जो होगा क्वेश्चन सही होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, पेरियार नदी जो है किस राज्य में बहती है। देखिए पेरियार नदी जो है केरल राज्य में बहती है, तो विकल्प बी जो होगा वो सही होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, राष्ट्रीय जलीय जीव कौन है। देखिए राष्ट्रीय जलीय जीव जो है वो क्या डॉल्फिन है, भारत का राष्ट्रीय जलीय जीव डॉल्फिन है, तो विकल्प बी जो होगा वो सही होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, मसाला पार्क कहाँ बनाया जा रहा है। देखिए मसाला पार्क जो है वो मध्य प्रदेश में बनाया जा रहा है, तो विकल्प बी जो होगा वो सही होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, सबसे पहले यानी कि सबसे प्राचीन पर्वतमाला कौन है। सबसे प्राचीन पर्वतमाला कौन है। देखिए अरावली पर्वतमाला है, तो विकल्प ए जो होगा वो सही होगा, अरावली पर्वतमाला है। सबसे पहले मानसून जो है किस राज्य में आती है। देखिए सबसे पहले जो मानसून है वो केरल राज्य में आती है, तो विकल्प बी जो होगा वो सही होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, हरित क्रांति के जनक कौन है। भारत में पूछा जाए कि हरित क्रांति के जनक कौन है, तो एम.एस. स्वामीनाथन है हरित क्रांति के जनक, तो विकल्प बी जो होगा वो सही होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, कौन सी खरीफ की फसल है। अब देखिए कौन खरीफ की फसल है। देखिए सोयाबीन जो है खरीफ की फसल है, तो विकल्प डी जो होगा वो सही होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, भारत का दूसरा निकटतम समुद्री पड़ोसी देश कौन है। तो देखिए वो श्रीलंका तो पहला है, इंडोनेशिया है। इंडोनेशिया जो है दूसरा सबसे निकटतम समुद्री पड़ोसी देश है, तो विकल्प सी जो होगा वो सही होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए सौर मंडल का सबसे बड़ा ग्रह कौन है। देखिए सौर मंडल का सबसे बड़ा ग्रह जो है वो बृहस्पति है, तो विकल्प सी जो होगा वो सही होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, उष्णकटिबंधीय जो जलवायु है उसमें जो वनस्पतियाँ पाई जाती है उसको क्या कहते हैं। तो ट्रोपोफाइट कहा जाता है, ट्रोपोफाइट, तो विकल्प बी जो होगा वो सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन अगला क्वेश्चन देखते हैं, पोटाला कहाँ पर स्थित है। पोटाला देखिए ये मक्का में जो कि सऊदी अरब में स्थित है, तो विकल्प ए जो होगा वो सही होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, पूर्व का मोती किसे कहा जाता है। देखिए पूर्व का मोती जो है श्रीलंका को कहा जाता है, श्रीलंका को, तो विकल्प बी जो होगा वो सही होगा। क्वेश्चन नंबर ये 19 है। क्वेश्चन नंबर जो 20 है वो क्या कहता है कि बकिंघम पैलेस जो है वो कहाँ पे स्थित है। तो देखिए लंदन में बकिंघम पैलेस स्थित है इंग्लैंड के, तो विकल्प बी जो होगा वो सही होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, विश्व का सबसे बड़ा उष्ण मरुस्थल कौन है। देखिए उष्ण मरुस्थल नहीं, तो देखिए इसमें सहारा हो जाएगा, सहारा हो जाएगा। अगर पूछे कि विश्व का सबसे बड़ा मरुस्थल कौन है विश्व का, तो इसमें हो जाएगा अंटार्कटिका हो जाएगा, तो क्वेश्चन नंबर विकल्प बी जो होगा यहाँ पे सही है। विश्व का सबसे शुष्कतम जो मरुस्थल है वो कौन है। देखिए आटाकामा मरुस्थल है, आटा का विकल्प सी जो होगा वो सही होगा, आटाकामा मरुस्थल है। हजार हाथियों का देश किसे कहा जाता है। देखिए हजार हाथियों का जो देश है वो लाओस को कहा जाता है, लाओस को, और सफ़ेद हाथियों का देश थाईलैंड को कहा जाता है, तो विकल्प बी जो होगा वो सही होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि लैंड ऑफ थंडर बोल्ट किसे कहा जाता है, किस देश को। देखिए लैंड ऑफ थंडर बोल्ट जो है वो भूटान को कहा जाता है, तो विकल्प डी जो होगा वो सही होगा।
नेक्स्ट क्वेश्चन है स्वर्णिम पैगोडा का देश किसे कहा जाता है। देखिए स्वर्णिम पैगोडा का देश जो है वो म्यांमार को कहा जाता है। स्वर्णिम पैगोडा का देश म्यांमार को, तो विकल्प बी जो होगा वो सही होगा। और सिडनी जो कि ऑस्ट्रेलिया में है, ऑस्ट्रेलिया में एक शहर है और किस नदी के किनारे पर स्थित है। तो देखिए डार्लिंग नदी के किनारे स्थित है, तो विकल्प डी जो होगा वो सही होगा, डार्लिंग नदी के किनारे स्थित है। किस महाद्वीप को प्यासी भूमि का देश कहा जाता है। तो देखिए ऑस्ट्रेलिया महाद्वीप को, ऑस्ट्रेलिया महाद्वीप को प्यासी भूमि का देश कहा जाता है, तो विकल्प बी जो होगा वो सही होगा, ऑस्ट्रेलिया। भूमध्य सागरीय जलवायु में वर्षा कब होती है। देखिए भूमध्य सागरीय जलवायु में वर्षा जो होती है जाड़े में होती है, जाड़े में होती है, विकल्प बी जो होगा वो सही होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं उत्तरी गोलार्ध में जो दिन रात हैं वो कब बराबर होते हैं। तो देखिए 22 सितंबर, 23 मार्च और 22 सितंबर को दिन रात बराबर होते हैं उत्तरी गोलार्ध में, तो विकल्प सी जो होगा वो सही होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है राजाओं की घाटी कहाँ स्थित है। देखिए राजाओं की घाटी जो है वो मिस्र में स्थित है, मिस्र में, तो विकल्प सी जो होगा वो सही होगा, राजाओं की घाटी। अगला क्वेश्चन है कि सिलिकॉन वैली कहाँ पे है। देखिए संयुक्त राज्य अमेरिका में सिलिकॉन वैली है, विकल्प ए जो होगा वो सही होगा। नेक्स्ट का आगे चलते हैं दक्षिण आल्प्स पर्वत जो है किस देश में स्थित है। तो देखिए न्यूजीलैंड में, न्यूजीलैंड में दक्षिण आल्प्स पर्वत स्थित है, तो विकल्प सी जो होगा वो सही होगा। गंगा सागर परियोजना जो है किस नदी पर स्थित है। देखिए रिपीटेड क्वेश्चन हो गया है, वहीं चंबल नदी पर स्थित है, तो विकल्प ए जो होगा वो सही होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है जायकवाड़ी परियोजना। देखिए जायकवाड़ी परियोजना जो है किस नदी पर स्थित है। तो देखिए ये गोदावरी नदी पर स्थित है, गोदावरी नदी पर, तो विकल्प सी जो होगा वो सही होगा, जायकवाड़ी परियोजना। वर्तमान में भारत में कितने राज्य हैं। देखिए वर्तमान में भारत में 28 राज्य हैं, तो विकल्प बी जो होगा वो सही होगा, 28 राज्य हैं। ग्रीष्म ऋतु में देखिए, अब देखिए यहाँ पे ग्रीष्म ऋतु में तीव्र जो आर्द्र हवाएं हैं चलती हैं, उसको दक्षिण भारत खासकर से जो केरल है उसको, उसमें क्या कहा जाता है, यानी केरल राज्य में इन हवाओं को क्या कहते हैं। तो देखिए आम्र वर्षा कहते हैं, तो विकल्प डी जो होगा वो सही होगा, आम्र वर्षा कहते हैं। कौन रेखा जो भारत के मध्य से होकर गुजरती है। तो देखिए ये पढ़ लीजिए, ये रिपीटेड क्वेश्चन है, विकल्प सी जो होगा वो सही होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि भारत का एकमात्र अंतर्वाही नदी कौन है। देखिए भारत का एकमात्र अंतर्वाही नदी है, यानी कि वो क्या है, अंदर ही सिमट जाती है, मैदानी भाग में वो समाप्त हो जाती है, तो लूनी नदी है, लूनी नदी, तो विकल्प डी जो होगा वो सही होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि गांधी सागर जो झील है वो किस राज्य में स्थित है। तो देखिए मध्य प्रदेश में स्थित है, तो विकल्प ए जो होगा वो सही होगा, गांधी सागर झील जो है। जोग या गरसोप्पा जलप्रपात जो है वो किस राज्य में स्थित है। तो देखिए कर्नाटक राज्य में स्थित है, तो विकल्प सी जो होगा वो सही होगा, जोग या गरसोप्पा जलप्रपात। हीराकुंड बांध परियोजना जो है वो किस नदी पर स्थित है। तो देखिए महानदी पर, माही नहीं महानदी पर, तो विकल्प ए जो होगा वो सही होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है दम घोटू गैस किसे कहा जाता है। देखिए दम घोटू, जिससे मतलब दम घुटने लगता है, तो देखिए कार्बन मोनोऑक्साइड को दम घोटू गैस कहते हैं, तो विकल्प सी जो होगा वो सही होगा। खनिज की दृष्टि से महत्वपूर्ण जो चट्टान है वो कौन है। तो देखिए धारवाड़ चट्टान है, धारवाड़ चट्टान है, तो विकल्प बी जो होगा वो सही होगा, खनिज की दृष्टि से, जिसमें लोहा चांदी पाया जाता है। ग्लोबल वार्मिंग के लिए कौन सी गैस जिम्मेदार होती है। तो देखिए कार्बन डाइऑक्साइड, कार्बन डाइऑक्साइड, तो विकल्प बी जो होगा वो सही होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन आज देखते हैं, अगला आगे चलते हैं कि दुग्ध क्रांति के जनक कौन है। दुग्ध क्रांति के जनक जो है डॉक्टर वी कुरियन को माना जाता है, तो विकल्प ए जो होगा वो सही होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है कौन सी जायद की फसल है। अब देखिए जायद की फसल कौन सी है। देखिए तरबूज है, तरबूज जो है जायद की फसल है, तो विकल्प सी जो होगा वो सही होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है भारत की सबसे बड़ी जो कृत्रिम झील है वो कौन है। तो देखिए गोविंद सागर झील है, गोविंद सागर, तो विकल्प बी जो होगा वो सही होगा, भारत की सबसे बड़ी कृत्रिम झील है। जनसंख्या की दृष्टि से भारत में सबसे छोटा राज्य कौन है। तो देखिए सिक्किम है, विकल्प सी जो होगा वो सही होगा, सिक्किम जो है सबसे छोटा राज्य है। भारत किस देश के साथ लंबी सीमा रेखा बनाता है, अंतर्राष्ट्रीय सबसे लंबी अंतर्राष्ट्रीय सीमा बनाता है, तो वो कौन देश है, बांग्लादेश है, तो विकल्प बी जो होगा वो सही होगा इसमें। और पूर्व में स्थित बंदरगाह कौन है। अब देखिए पूर्व दिशा में स्थित जो बंदरगाह है वो एन्नूर बंदरगाह है, जो कि तमिलनाडु में स्थित है, विकल्प सी जो होगा वो सही होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है एशिया की मीठे पानी की सबसे बड़ी गोखुर झील कौन है। देखिए गोखुर कांवर झील जो कि बिहार में स्थित है, एशिया की सबसे बड़ी मीठे पानी की झील है, तो विकल्प ए जो होगा वो सही होगा। गन्ना का मूल स्थान किस देश को माना जाता है। तो देखिए भारत को गन्ना का मूल स्थान माना जाता है, तो विकल्प बी जो होगा वो सही होगा।
होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, राष्ट्रीय गन्ना प्रजनन संस्थान कहाँ पे है? तो देखिए ये कोयम्बटूर में है, तो विकल्प ए जो होगा वो सही होगा, ये कोयम्बटूर में है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, केंद्रीय चावल अनुसंधान संस्थान कहाँ पे है? देखिए कटक, उड़ीसा के कटक में स्थित है, तो विकल्प बी जो होगा वो सही होगा, उड़ीसा के कटक में स्थित है। कर्नाटक का जो कोलार है किस लिए प्रसिद्ध है? अगला क्वेश्चन है कि कर्नाटक का जो कोलार है देखिए सोना के लिए प्रसिद्ध है, तो विकल्प बी जो होगा वो सही होगा, सोना के लिए प्रसिद्ध है। भारत का मैनचेस्टर किसे कहा जाता है? देखिए भारत का मैनचेस्टर अहमदाबाद को कहा जाता है, तो विकल्प ए जो होगा वो सही होगा, भारत का मैनचेस्टर। अगला क्वेश्चन है कि दुग्ध उत्पादन में प्रथम स्थान किस राज्य का है? तो देखिए उत्तर प्रदेश का है दुग्ध उत्पादन में, तो विकल्प बी जो होगा वो सही होगा, दुग्ध उत्पादन का। भारत में सबसे ज़्यादा वर्षा कहाँ पे होती है? देखिए भारत में सबसे ज़्यादा वर्षा मासिन राम में, तो भारत में नहीं बल्कि विश्व में, जो कि मेघालय में स्थित है, तो विकल्प सी जो होगा वो सही होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, गारो खासी जयंतिया की पहाड़ी जो है किस राज्य में स्थित है? तो देखिए मेघालय राज्य में स्थित है, मेघालय में, तो विकल्प बी जो होगा वो सही होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि राजस्थान का जो खेतड़ी है वो किसके लिए प्रसिद्ध है? जो खेतड़ी जो है देखिए ये तांबा के लिए प्रसिद्ध है, तांबा के लिए, तो विकल्प बी जो होगा वो सही होगा, राजस्थान का जो खेतड़ी है। कागज़ का पहला सफल कारखाना कहाँ पे स्थापित किया गया? तो देखिए लखनऊ में स्थापित किया गया था, तो विकल्प ए जो होगा वो सही होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, देश का सर्वश्रेष्ठ प्राकृतिक बंदरगाह कौन है? देखिए देश का सबसे सर्वश्रेष्ठ जो प्राकृतिक बंदरगाह है वो विशाखापट्टनम बंदरगाह है, तो विकल्प डी जो होगा वो सही होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, अगला क्वेश्चन देखते हैं कि ब्रॉडवे स्ट्रीट कहाँ पे स्थित है? देखिए ब्रॉडवे स्ट्रीट जो है ये न्यूयॉर्क में स्थित है, न्यूयॉर्क में, विकल्प डी जो है सही होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं कि नमकीन क्षेत्र में पाई जाने वाली वनस्पति को क्या कहते हैं? देखिए नमकीन क्षेत्र में पाई जाने वाली वनस्पति को क्या हाइलोफाइट कहा जाता है, हाइलोफाइट, विकल्प सी जो होगा वो सही होगा, वनस्पति हाइलोफाइट का। सूर्य से सबसे नज़दीक ग्रह कौन है? देखिए सूर्य से सबसे नज़दीक ग्रह है वो क्या है? बुध है, बुध, विकल्प बी जो होगा वो सही होगा, सूर्य से सबसे नज़दीक ग्रह। वायुमंडल में किस गैस की मात्रा सर्वाधिक है? देखिए वायुमंडल में कौन सी गैस सर्वाधिक मात्रा में है? तो देखिए नाइट्रोजन है, ये नाइट्रोजन जो 76%, लगभग 78% है, तो विकल्प बी जो होगा वो सही होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, स्टैचू ऑफ लिबर्टी कहाँ पे स्थित है? देखिए स्टैचू ऑफ लिबर्टी जो है यह न्यूयॉर्क में स्थित है, तो विकल्प डी जो होगा वो सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, पवन चक्कियों की भूमि किसे कहा जाता है? देखिए पवन चक्कियों की भूमि जो है वो नीदरलैंड को कहा जाता है, तो विकल्प सी जो होगा वो सही होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, विश्व का सबसे बड़ा मरुस्थल, अब देखिए विश्व का सबसे बड़ा मरुस्थल जो है अंटार्कटिका है, तो विकल्प ए जो होगा वो सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, सूर्योदय का देश किसे कहा जाता है? तो देखिए जापान को सूर्योदय का देश कहते हैं, तो विकल्प सी जो होगा वो सही होगा, जापान को सूर्योदय का देश कहा जाता है। पर्ल ऑफ ओरिएंट, देखिए पर्ल ऑफ ओरिएंट किसे कहा जाता है? देखिए सिंगापुर को पर्ल ऑफ ओरिएंट कहा जाता है, तो विकल्प डी जो होगा वो सही होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि न्यूयॉर्क जो है किस नदी के किनारे पर स्थित है? संयुक्त राज्य अमेरिका का जो न्यूयॉर्क है तो देखिए हडसन नदी के किनारे स्थित है, तो विकल्प ए जो होगा वो सही होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, किस महाद्वीप को लैंड ऑफ कंगारू कहा जाता है? देखिए ऑस्ट्रेलिया महाद्वीप को लैंड ऑफ कंगारू कहा जाता है, तो विकल्प बी जो होगा वो सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, शुभमध्य सागरीय जलवायु में वर्षा कब होती है? देखिए रिपीटेड क्वेश्चन हो गया है, देखिए जाड़े में होती है, तो विकल्प बी जो होगा वो सही होगा, जाड़े में वर्षा होती है। और उत्तरी गोलार्ध में सबसे छोटा दिन कब होता है? सबसे छोटा दिन जो होता है 22 दिसंबर को होता है, और जो सबसे बड़ा दिन होता है 21 जून को होता है, तो विकल्प ए जो होगा वो सही होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, स्वात घाटी कहाँ पे स्थित है जो कि आतंकवादियों के लिए प्रसिद्ध है? तो स्वात घाटी जो है पाकिस्तान में स्थित है, तो विकल्प डी जो होगा वो सही होगा, पाकिस्तान में स्थित है। ग्रेट डिवाइडिंग रेंज जो है किस देश में स्थित है? देखिए ग्रेट डिवाइडिंग रेंज जो है वो ऑस्ट्रेलिया में स्थित है, ऑस्ट्रेलिया में, तो विकल्प डी जो होगा वो सही होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, ब्लैक फॉरेस्ट पर्वत जो है किस देश में स्थित है? तो देखिए जर्मनी में ब्लैक फॉरेस्ट पर्वत जो स्थित है, तो विकल्प बी जो होगा वो सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, उत्तर पश्चिम अफ्रीका में कौन सा पर्वत स्थित है? तो देखिए एटलस पर्वत स्थित है, एटलस, तो विकल्प ए जो होगा वो सही होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, संसार का सबसे छोटा महाद्वीप कौन है? देखिए ऑस्ट्रेलिया है, ऑस्ट्रेलिया संसार का सबसे छोटा महाद्वीप है, तो विकल्प ए जो होगा वो सही होगा। जनसंख्या, देखिए जनसंख्या नहीं, जल संग्रहण की दृष्टि से संसार की सबसे लंबी नदी कौन है, यानी कि संसार की सबसे चौड़ी नदी कौन है? देखिए अमेजन नदी है, आयतन की दृष्टि से कह सकते हैं या जल संग्रहण की दृष्टि से, तो विकल्प बी जो होगा उसमें सही होगा। अब अगला क्वेश्चन ये है कि
आपको ये बताना है कि भूमध्य सागर का प्रकाश स्तंभ किसे कहा जाता है, तो आपको ये कमेंट बॉक्स में बताना है। तो इसमें 80 क्वेश्चन को लगभग कवर किया गया है। अगर यह वीडियो अच्छी लगी तो लाइक कीजिएगा और जो हमारा जो चैनल है उसको सब्सक्राइब कर दीजिएगा। धन्यवाद, नमस्ते।